आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है, कैसे निकालेंगे। इसके पहले हमने निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कर लिया था 5.2 का पहला वर्ग निकालने के लिए। उसमें हमने एक सूत्र का उपयोग करा था, जैसे मान लो 10 का वर्ग निकालना है तो 8 + 2 कर दो, फिर इसको 8 + 2 को क्या लिख दो, 2 बार लिख दो, 8 को इधर लिख दो प्लस 2 को इधर लिख दो, ऐसे इसको हल कर लो तो इसका वर्ग निकल जाता था। ये विधि हमने पढ़ी थी। आज के अपने वीडियो में, आज की क्लास में हमें पाइथागोरस त्रिक के बारे में समझना है। तो पाइथागोरस कौन थे? एक बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे जिन्होंने पाइथागोरस नाम की एक प्रमेय दी थी त्रिभुज की, ठीक है, जो गणित में बहुत उपयोग की जाती है और वो बहुत उपयोगी है। इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। तो इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग कर दो और आधार का वर्ग कर दो तो ये किसके बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के। ऐसी कुछ इन्हें प्रमेय पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने दी थी। उसी के आधार पर एक पाइथागोरस त्रिक है। त्रिक मतलब 3 संख्याओं का समूह, उसको क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसी 3 संख्याएं निकालना है। ऐसी 3 संख्याएं निकालना है कि पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर बराबर तीसरी का स्क्वायर हो जाए। 3 संख्याएं निकालना है, उसी को बोलते हैं त्रिक। उन 3 संख्याओं में एक गुणधर्म यही रहेगा कि एक का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग बराबर तीसरे का वर्ग। अगर ऐसा होता है तो उसे हम पाइथागोरस त्रिक कह सकते हैं या वो पाइथागोरस त्रिक होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। पाइथागोरस त्रिक जो है यदि 3 संख्याएं इस प्रकार हो कि 3 संख्याएं a² + b² बराबर c², तब यह संख्या कौन सी? a, b, c पाइथागोरस त्रिक कहलाती है ना। अब पाइथागोरस त्रिक संख्या जो कहलाती, तो हमको कैसे निकालेंगे इनको? तो पाइथागोरस त्रिक संख्याएं पाइथागोरस त्रिक संख्याओं को हमेशा 2m, m+1 और m-1 और m²+1 माना जाता है, ठीक है। कभी भी आपको प्रश्न में दे रखे कि ऐसी पाइथागोरस त्रिक निकालो जिसकी सबसे छोटी संख्या m, बड़ी संख्या ये वो, तो आपको हमेशा मानना है कि पाइथागोरस त्रिक, हमने जैसे मान लिया ना ABC, तो ये तो समझाने के लिए मान लिया है, लेकिन जब हल करेंगे तो आपको क्या करना है? पाइथागोरस त्रिक जो संख्या है वो मानना है। तो आपको 2m, m²-1 और m²+1 ये हम मानेंगे और इनसे उसको हल करेंगे। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। पाइथागोरस त्रिक जो संख्या है उसका एक उदाहरण लेते हैं, किताब में भी दे रखा है। आपको ये याद रखना है
पाइथागोरस त्रिक जो है ये 3 संख्याओं को हमें मानना है। एक उदाहरण दे रखा है अपने किताब में, संख्या 3, 4 और 5 है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो देखो 9 + 16 बराबर 25 हो रहा है, मतलब 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ो तो इसका वर्ग आ रहा है, मतलब ये संख्या जो है 3, 4 और 5 ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, पाइथागोरस त्रिक। अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको किताब में, उदाहरण नंबर 2। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। उदाहरण है ना, एग्जाम्पल 2। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो, है ना। अब देखो, एक है m स्क्वायर, अब एक m स्क्वायर में से कम हो रहा है और एक m स्क्वायर में बढ़ रहा है, तो सबसे छोटी वाली संख्या ये होगी, फिर इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये। तो हम मान लेते हैं, माना पाइथागोरस त्रिक क्रमशः m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1 होंगे। तब अब हमको दे रखा है सबसे छोटी संख्या 8 है, तो सबसे छोटा ट्रिक ये ले लो। अब m स्क्वायर -1 बराबर के इधर गया तो 8 और 1 9। 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो m बराबर क्या आ गया, 3। चूंकि m बराबर क्या है, 3, इसलिए m स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9। m स्क्वायर -9 1, तो 9 - 1 बराबर 8, और m स्क्वायर +1 बराबर 9 + 1 बराबर 10। अब देखो ये त्रिक है, क्या है ये, पाइथागोरस त्रिक है। ये हम ऐसा कैसे कह पा रहे हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक है, इन संख्याओं के आधार पर कुछ भी निकालोगे आप तो पाइथागोरस त्रिक ही आएगा। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64। 4 और 1 5, 8 और 1 14, गलत हो रहा है। इसके बाद अगर अपन करते हैं नौ का वर्ग प्लस 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग, 81 और 100 होते 181 हो गए, और 8 और 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 164 आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसमें क्या क्या आ रहा है। छः 8 और 10 एम स्क्वायर। एक इसमें गलती हो गई है, एम स्क्वायर नहीं मानना है आपको, 2m। ठीक है, उसमें भी करेक्ट कर लेना, उसके पहले लिखना है, एक गलती हो गई, सॉरी। उसमें एम स्क्वायर नहीं आएगा, 2m आएगा। तो 2m जब आएगा तो 2m
2 इंटू एम बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब बना पाइथागोरस त्रिक, है ना। तो आप कभी भी पाइथागोरस त्रिक निकालोगे तो संख्याएं कौन कौन सी मानोगे, एम स्क्वायर नहीं, 2m, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, तो ये 64 नहीं 36 होगा इसका, 36, 64 और ये हो गया 100, इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 आएंगे। ये पाइथागोरस त्रिक तो है, ठीक है। लेकिन हमें प्रश्न क्या दिया था, ऐसा पाइथागोरस त्रिक निकालो जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो, 8 हो। तो ये त्रिक जो आया हमारा, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 माना था, है ना। अब 2m, क्योंकि छोटा ये हो गया, बराबर 8 मान लो, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, है ना। अब पाइथागोरस त्रिक निकालेंगे तो पहला क्या होता है 2m, 2 इंटू 4 तो 8। अब दूसरा होता है एम स्क्वायर माइनस 1, तो 4 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 तो बराबर 15, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 बराबर 17, 8, 15 और 17। अब देखो दो त्रिक निकाल लिए हमने, एक ये वाला और एक ये वाला। हमें कौन सा पूछा था, ऐसा पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसके सबसे छोटी संख्या क्या हो, 8 हो। सबसे छोटी संख्या 8 है, ठीक है। ऐसे करना है हमको। अब हम आते हैं प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। पहला, एक सदस्य 6 दे रखा है ना। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक 2am, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 होते हैं। तब 2m बराबर मान लो, माना 2m बराबर 6, तो m बराबर क्या आ जाएगा 3, है ना। तो 2m बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6, एम स्क्वायर माइनस 1 9 प्लस 1 बराबर 10। एक त्रिक आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया 6, 8 और 10, एक त्रिक है जिसमें सबसे छोटी संख्या है 6 और सबसे बड़ी संख्या है 8। ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब दूसरा करते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, कोई त्रिक में एक संख्या क्या है 14 है। तो देखो अगर 2 से विभाजित होने वाली अगर संख्या आती है तो डायरेक्ट 2m से मान लो आप, तो क्या है वो 2 से विभाजित हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो m का मान आपको जल्दी आ जाएगा, m का मान आ जाएगा तो 2m, 2 इंटू 7 बराबर 14, एम स्क्वायर माइनस 1 तो 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 तो क्या हो गया 48। तो ये त्रिक क्या हो गया 14, 48 और 50। ये ऐसा त्रिक हो गया जिसमें एक संख्या क्या आ रही है 14 आ रही है ना। ऐसे दो क्वेश्चन और दे रखे हैं प्रश्नावली में, एक में 16 दे रखा है और एक में 18। करते हैं अपन।
तीसरे में 16 है ना, ये भी 2 से विभाजित होने वाला है, तो इसको 2m इक्वल टू 16 मान लो। तो m इक्वल टू क्या आ गया 8, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, m स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 63, चौसठ प्लस 1 बराबर 65। तो ये त्रिक कौन सा हो गया 16, 63 और 65। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 18। तो 2m इक्वल टू 18 मान लिया, तो ये हो गया 9, m बराबर 9, 2m इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, m स्क्वायर माइनस 1, तो 9 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाए 81 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 80, m स्क्वायर प्लस 1, तो 9 स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1, तो ये हो गया 82। तो ये त्रिक क्या बन गया 18, 80 और 82। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 5.2 का कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पाइथागोरस त्रिक के बारे में पढ़ा है। पाइथागोरस एक हमारे गणितज्ञ थे महान, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। तो पाइथागोरस त्रिक में 3 ऐसी संख्याएं होती है जिसमें से 2 का वर्ग करके जोड़ो तो तीसरे के वर्ग के बराबर आती है। उसको निकालने के लिए हमें 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये संख्याएं मानना होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो।